हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर का नेम है अल्कोहल फिनाल ईथर और टॉपिक चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल में दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन? तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, जिसमें हमने मोस्टली 4 टाइप के रिएक्शन को दिखाया था। रिएक्शंस विथ मेटल, रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शंस विथ एसिड कोलाइड एंड एनहाइड्राइड एंड रिएक्शंस विथ द ग्रिग्नॉड एजेंट। आज के क्लास में हमको ये दिखाना है कि दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल की। तो पहला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, C और O के बिटवीन के बॉन्ड को तोड़ना। C और O के बिटवीन के बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा? तो रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन एसिड, पहली प्रॉपर्टी इसकी, रिएक्शन विथ द हाइड्रोजन एसिड, रिएक्शंस विथ द हाइड्रोजन एसिड। अगर हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे टर्शियरी अल्कोहल हो, तो अल्कोहल में जो कार्बन है और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा याद करिए आप, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताए थे हम प्रिपरेशंस ऑफ द एल्किल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल में। उसी रिएक्शन को यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन एसिड। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्शन करेंगे? अल्कोहल रिएक्ट विथ द हाइड्रोजन एसिड, तो देन टू फॉर्म corresponding alkyl halide, then to form corresponding alkyl halide। क्या बनाएगा? corresponding alkyl halide। कौन बनाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल को जब हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और करिस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ एक वर्ड और भी, एक स्टेटमेंट और भी इंक्लूड करना है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एसिड, the order of the reactivity of the halogen acid decreases as the following order, किस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है? और कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाएगा हाइड्रोजन एसिड में? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होगा वह HI होगा। फिर इसके बाद से कौन आ जाएगा? HBr होगा। फिर इसके बाद से कौन हो जाएगा? इसके बाद से जो मिलेगा हमको HCl। फिर उसके बाद से ये घटते हुए क्रम में है कि स्ट्रॉन्गर एसिड HI है और वीकर एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड है। क्यों है? तो इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ उसको क्लास में भी हमने पढ़ाया होगा कि यह द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड डिक्रीजेज। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं कैसे यह जो है रिएक्शन करेगा। तो देन
फर्स्ट CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हमारा पूरा का पूरा फोकस यही रहेगा कि CO बॉन्ड को तोड़ना है। अल्कोहल के C और O मतलब आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीटवीन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या हमको कौन सी किसी भी टाइप का रिएक्शन को अप्लीकेबल करना पड़ेगा, कौन सा रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो C और O के बीटवीन का बॉन्ड जो है टूट जाए। तो Cl कैसा Cl है? एनहाइड्रस है, इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। ZnCl2 और HCl के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? लुकास टेस्ट, या आइडेंटिफिकेशन में आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2Cl एंड प्लस H2O। सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल में CH3CHOH एंड CH3 अब प्लस HCl। यहाँ भी हम एनहाइड्रस ZnCl2 के यूज करेंगे जो एक कैटालिस्ट के समान काम कर रहा है यहाँ पे, एनहाइड्रस ZnCl2। और यहाँ भी प्रोडक्ट बनाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3CHCl CH3 एंड प्लस H2O। 3 डिग्री के केस में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ना है, ज़्यादा जो है इसमें मेहनत हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर हम ZnCl2 को नहीं भी लिखते हैं तभी भी हमारा काम चल सकता है। यहाँ लिख सकते हैं रूम टेम्परेचर ये Cl के साथ। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड प्लस H2O। देखो हर रिएक्शन में क्लियर दिख रहा है, क्लियर विजिबल है। क्या विजिबल है? कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीटवीन का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। हर रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीटवीन का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रुप प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप GROOVE है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? अब फिनाल की बात कर रहे हैं। फिनाल कर रहा है कि फिनाल डू नॉट इन्वॉल्विंग द, नोट कर लीजिएगा इसको, फिनाल के केस में क्या हो गया? क्या फिनाल में भी C और O के बीटवीन का बॉन्ड टूटेगा? तो आंसर है नहीं। फिनाल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीटवीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा। फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ, क्या क्लीवेज ऑफ? C एंड O बॉन्ड। यह बॉन्ड नहीं टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीटवीन में। फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बिकॉज, क्यों नहीं टूटेगा? बिकॉज फिनाल इज मोर एसिडिक, फिनाल इज मोर एसिडिक किससे? तो देन अल्कोहल। और फिनाल के मोर एसिडिक के कारण क्या है? कि अल्कोहल में रिजोनेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती है और फिनाल में रिजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से फिनाल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीटवीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इजीली। ठीक है ना? ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। OH जो है अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये जल्दी हटता नहीं है। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि वह रिजोनेंस दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अल्कोहल, नाइदर अल्कोहल नॉर एल्कोक्साइड आयन बोथ आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस।
इसलिए फिनाल जो है वह चाहे कोई भी मिनरल एसिड HCl करिस्पॉन्डिंग कोई भी करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एसिड का अगर हम यूज करें तो यह फिनाल में इजीली C और O के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए पहली रिएक्शन तुम्हारा ये हो गया कि रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन एसिड, मतलब हाइड्रोजन एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्कोहल में C और O के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब कौन सा रिएक्शन अप्लाई करें कि जिसके द्वारा जो है फिनाल में जिसके द्वारा अल्कोहल में C और O के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो बहुत ब्लैक आ रहा है, तुम लोगों को पता नहीं क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये तो पता भी नहीं चल पाता है। न तुम लोग कुछ लिखते हो कमेंट में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ें तुमको बताना चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि तुमको स्पष्ट जो है क्लियर दिखाई दे। अब अगला रिएक्शन क्या है? रिएक्शंस विथ द हाइड्रोजन एसिड। रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन एसिड था, अब है रिएक्शंस विद द फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शंस विद द फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस अगर हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तभी भी अल्कोहल का C और O के बिटवीन का बॉन्ड टूट सकता है। फास्फोरस हैलाइड सच एज कौन कौन? सच एज PCl5 और PCl3 react with the alcohol, react with the किसके साथ? अल्कोहल के साथ। react with the alcohol, तो then to form corresponding alkyl halide, then to form corresponding alkyl halide R form। रिएक्शन लिखते हैं कि ROH प्लस PX3 यक्स के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को, और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फास्फोरस को। ठीक है, तो यह फार्मूला के टर्म में हम अभी पूरी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर एक जनरली इंडिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे ROH, तो R यक्स अब प्लस इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, तो 3R यक्स एंड प्लस H3 क्या हो जाएगा? H3PO3। फार्मूला के टर्म लिखो कि 3CH3CH2OH एंड प्लस PCl3, तो देन टू फॉर्म 3CH3CH2Cl एंड प्लस H3PO3। इसका मीन समझ ही रहे होगे कौन सा एसिड है? तो फास्फोरिक एसिड है ये भी जो है फर्स्ट चैप्टर में, मतलब हाइलो एल्केन्स और हाइलो एल्किन्स के चैप्टर में आया था। ये फास्फोरिक एसिड मिल गया। ये तो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। CH3CH2Cl प्लस PCl5, तो देन टू फॉर्म CH3CH2Cl प्लस POCl3, ठीक है, एंड प्लस
यहाँ पर अल्कोहल ना लिख करके Cl लिख दिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। OH CH3 CH2Cl प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दोनों के साथ रिएक्शन हो गया। फिनाल के साथ क्या होगा? तो फिनाल के केस में फिनाल जो है रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ, तो स्मॉल अमाउंट में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो बनाएगा ट्राइफेनिल फॉस्फेट। फिनाल रिएक्ट विद द, फिनाल के केस में फिनाल रिएक्ट विथ द PCl5, फिनाल रिएक्ट विद द PCl5, तो देन टू form a small amount of chlorobenzene, then to form a small amount of chlorobenzene, and major product is the, and major product is the, क्या बनेगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। फॉर एग्जांपल फिनाल है, इसका रिएक्शन है किसके साथ? PCl5 के साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन का अमाउंट क्या होगा? लेसर देन 1%, लेसर देन 1%, एंड मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5, C6H5O का होल थ्राइस एंड P डबल बॉन्ड O, C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, ट्राइफेनिल फॉस्फेट पढ़ते हैं इसको। ट्राइफेनिल ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। इस रिएक्शन में भी देखेंगे तो अल्कोहल में जो कार्बन और ऑक्सीजन का बिटवीन्स का बॉन्ड है वह हर जगह टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा अल्कोहल के केस में C और O के बिटवीन्स के बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब कौन सा मेथड है जिसके द्वारा जो है अल्कोहल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन्स के बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं? आप फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स पढ़ा है तो आपको याद भी होना चाहिए कि कौन कौन सा रिएक्शन हमने लिखा था जो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना रहा था। और जो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, जिस माध्यम से अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बन रहा था, उस सारे रिएजेंट को यहाँ पे यूज कर डालो ताकि हम कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन्स का बॉन्ड ब्रेक कर सकें अल्कोहल के केस में। तो उसको याद करो तुम लोग कि कौन कौन से और भी रिएक्शन लिखे थे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन्स के बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे थे। तो एक और रिएक्शन आ रहा था, रिएक्शंस विथ थानियल क्लोराइड। कुछ याद आ रहा है कि रिएक्शंस विथ द थानियल क्लोराइड, रिएक्शंस विथ द थानियल क्लोराइड में पूरा बोर्ड ही काला चल हो जा रहा है। इससे मिटाया जा, समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा क्लियरिटी दिखे तुम लोगों को। रिएक्शंस विद द थानियल क्लोराइड, यहाँ रिएक्शंस विद द SOCl2, SOCl2 को बोलते हैं हम क्या? थानियल क्लोराइड। SOCl2 के केस में फार्मूला हमारे पास ROH एंड प्लस SOCl2, तो देन टू फॉर्म RCl एंड प्लस SO2 एंड प्लस HCl। एल्किल हैलाइड का बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में मिलेगा जो रिलीज हो जाएगा यहाँ से,
उड़ जाएगा और HCl भी हमको गैस के फॉर्म मिलता है जो यहाँ से फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है भैया। ठीक है, तो इसके साथ भी हम रिएक्शन दिखा सकते हैं। थानियल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें किसका, अल्कोहल का, तो अल्कोहल में जो C और O के बिटवीन्स का बॉन्ड है वो अच्छी तरीके से टूट सकता है। लिखेंगे CH3 CH2 Cl प्लस SO2 एंड प्लस HCl। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और मिलेगा क्या हमको, क्लोरो इथेन मिल सकता है। बट फिनाल की बात करें तो बट फिनाल डू नॉट रिएक्ट विथ द SOCl2, मतलब थानियल क्लोराइड से वो रिएक्शंस नहीं करता है। आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं इस रिएक्शन के द्वारा। तो ये हो गया हमारा कि रिएक्शन जिसके द्वारा जो है हम अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। और भी इस मेथड पे बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए अब आप सीखिए उसको अपनी तरफ से। अब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी पे। हमने एक आइडिया आपको दे दिया है कि कैसे लिखा जाएगा और बाकी लिखने वाला जो प्रोसेस है वह आप उसको कंप्लीट करेंगे। अब कौन सा रिएक्शन है कि जिसके द्वारा जो है आप कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो एक दो और मेथड हमारे पास है जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया गया है, उसको हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिएक्शंस विद द अमोनिया, रिएक्शंस विद द अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन भी कराएंगे तभी भी जो है हमारा अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड टूट सकता है। क्या लिखेंगे यहां स्टेटमेंट, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ वेपर when a mixture of a vapor of ammonia and alcohol, ammonia and alcohol is passed on the alumina। किस पे पास करेंगे, एलुमिना। When a mixture of vapor of ammonia and alcohol is passed over alumina, ये ओवर लिखे बीच में एल्यूमिना, तो कह रहा है कि टेम्परेचर कितना है, एट 633 केल्विन। तो देन a mixture of amine are formed, एमाइन का मिक्सचर मिलेगा हमको, देन ए मिक्सचर ऑफ एमाइन आर द फॉर्म। कैसे, तो CH3 CH2OH प्लस NH3 और यहां पे लगा दो Al2O3, टेम्परेचर वही होगा 633 केल्विन। अब देखो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल के केस में, तो मिलेगा क्या हमको, CH3 CH2NH2 प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन एंड प्लस H2O पुनः CH3 CH2NH2 का रिएक्शन CH3 CH2OH के साथ अगर करा दें तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन सेकेंडरी एमाइन में चेंज हो जाएगा कि CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH
एंड प्लस H2O। थर्ड केस में CH3CH2 का होल ट्वाइस NH प्लस पुनः अल्कोहल का वेपर होगा यहाँ पे CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो देन टू फॉर्म CH3CH2 का होल थ्राइस N प्लस H2O। यह प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन, इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो टर्शियरी एलिफेटिक एमाइन। और हर केस में यहाँ भी अल्कोहल में OH बांड हट रहा है, यहाँ भी अल्कोहल में C और O के बीच का बांड टूट रहा है। इस अल्कोहल में यानी कि यह अल्कोहल में एथिल अल्कोहल में भी C और O के बीच का बांड ब्रेक हो रहा है। ठीक ऐसे ही फिनाल के केस की हम बात करते हैं। अगर फिनाल में को भी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं प्लस NH3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल ये भी जो है फिनाल भी एनिलीन में चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर देना पड़ेगा 573 केल्विन, तो यह हो जाएगा NH2 मतलब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। यह सब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन या प्राइमरी एलिफेटिक एमीन था, ये सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन था, टर्शियरी एलिफेटिक एमीन था, और यह किस में चेंज हो गया? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन में, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां से निकलेगा H2O। क्लियर है? तो हर चाहे वो अल्कोहल हो या फिनाल हो, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हुआ ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा मेथड अप्लाई करें जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए? ठीक है, तो अगला पॉइंट है रिएक्शंस विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो फिनाल, तो यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, और यह रिएक्शन एग्जाम्पल बनता है कि कार्बन और फिनाल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया? या ब्रेक हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ब्रेक हो रहा है। अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ द जिंक डस्ट। रिएक्शंस विद द जिंक डस्ट। वेन द फिनाल, लिखेंगे क्या है पे? वेन द फिनाल रिएक्ट विथ द किसके साथ? टेंसर है जिंक डस्ट के साथ। रिएक्ट विद द जिंक डस्ट, react with the zinc dust, तो then change into the किसमें change? then change into the corresponding aromatic hydrocarbon compound। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल में ये हमारे पास फिनाल है, और फिनाल का रिएक्शन किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। फिनाल का रिएक्शन किससे कराए? जिंक डस्ट के साथ। और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर हम मेंशन कर दिए। टेम्परेचर तो हर जगह याद नहीं रहता कितना टेम्परेचर देना है, लेकिन टेम्परेचर का वैल्यू न जान करके डेल्टा हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये चेंज हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बेंजीन में, एंड प्लस क्या निकलेगा यहाँ से? जिंक ऑक्साइड। यह सब मेथड है जो आपको हमने बताया, जिसके थ्रू जो है हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के सेकेंड पॉइंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मेथड हमने आपको बताया कि रिएक्शंस विद द एसिड कोलाइड, रिएक्शंस विद द फास्फोरस हाइलाइड,
reactions with the thionyl chloride, reactions with the ammonia and reactions with the zinc dust। यह कुछ selected method है, इसमें हो सकता है एक दो मेथड तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हो। मोस्टली हमको जहाँ तक नॉलेज है कि फास्फोरस रिएक्शंस विद द फास्फोरस हैलाइड और रिएक्शंस विद द एसिड हैलाइड ही दो दिया है, लेकिन हमने 2-3 और एक्सेस बता दिया है रिएक्शन के थ्रू, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि अल्कोहल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के विटामिन्स के बॉन्ड को किस टेक्निक के द्वारा, किस मेथड के द्वारा हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक प्रॉपर्टी यह बनाएगा कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एज होल, मतलब टोटल अल्कोहल की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दे, अल्कोहल को ही किसी अनदर कार्बन कंपाउंड में चेंज कर दे। तो हम इस वो वाला टॉपिक हम आगे के क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।